बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट और उसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं शुरू में वो सारी के सारी हम पढ़ेंगे। तो पहली एग्ज़ाम्पल, लेकिन इस चैप्टर के लिहाज से एग्ज़ाम्पल नंबर 5 स्टेटमेंट है कन्वर्ट log 8/2 इज़ इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम ये सवाल लिखेंगे। ये है जी log 8/2 इज़ इक्वल टू 3। अब हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, और वो क्या बनेगी, इसमें जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस बन जाएगी, और ये वाला जो होगा वो इसकी एक्सपोनेंट पावर बन जाएगा, और जो ये जो नंबर है जिसको हम रिज़ल्ट कहते हैं वो यहाँ आके इज़ इक्वल टू 8 बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 6 है कन्वर्ट log 100 ओवर, जिसको हम बेस कहते हैं, यानी कि 10 इज़ इक्वल टू 2 टू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ है जी log 100 बेस 10 इज़ इक्वल टू 2, लिखेंगे यहाँ पे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। तो ये जो बेस है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बन जाएगी, और ये वाला जो 2 है वो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर एक्सपोनेंट पावर, और ये जो 100 है वो जो कि रिज़ल्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो इधर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 100। तो इस तरह हम इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन ईच केस, यानी कि यहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स है, और पार्ट कितने हमारे पास, पार्ट यहाँ पे 2 हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। तो इन 2 पार्ट्स को के अंदर हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो सवाल लिखा गया है तो इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो ये वाली जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस, और ये वाला जो x है वो इसकी पावर या एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये वाला जो 25 है वो इसका रिज़ल्ट है, वो इज़ इक्वल टू 25। अब हम देखें कि यहाँ पे जो बेस है 5 है और उसकी एक्सपोनेंट x है। तो यहाँ पर 25 को हम यूँ लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो 5 की पावर x बराबर है, यहाँ पर आएगा 5 की पावर 2। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो बेस 5 है और ये वाला जो बेस 5 है ये आपस में बराबर है। तो एक्सपोनेंट, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट x है तो इधर के एक्सपोनेंट 2 है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज़ इक्वल टू वो 2 हो जाएगा। तो ये x का जवाब है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है वो है जी log x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 6। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, और वो क्या है जी, ये जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस 2 हो जाएगी, और ये जो 6 होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट, यानी कि पावर, इज़ इक्वल टू ये जो लॉग का जो नंबर है, जो रिज़ल्ट है x, वो इधर इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 क्या होता है? तो 2 की पावर 6 अगर आप देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 6 बार इसको मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 64 इज़ इक्वल टू x, यानी कि जो x होगा उसकी सीधी वैल्यू हम लिखेंगे दिस सिम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 64। तो ये उसका आंसर है। इसी तरह अब है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कहती है कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी कि नीचे हमारे पास जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और 2, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमने इनको जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इट्स logarithmic
फॉर्म इज़, और वो कौन सी है जी, यहाँ पे लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस 3 है वो लोगारिथम की बेस बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे 3 लिखेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यहाँ पे रिज़ल्ट है 81, वो इसका नंबर 81 बन जाएगा, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इसकी एक्सपोनेंट होती है वो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू 4, जो इसका रिज़ल्ट लॉग का रिज़ल्ट बन जाएगा। तो इस तरह हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा पार्ट 7 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो इसमें भी हम लिखेंगे इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़, और वो क्या है जी, लॉग है, तो इसका जो नंबर या रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आएगा 1। जो बेस होगी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस 7 है, तो इसकी बेस 7 बन जाएगी, इज़ इक्वल टू जो एक्सपोनेंट होगा वो लॉग 1/7 इज़ इक्वल टू यहाँ का एक्सपोनेंट, इसका रिज़ल्ट बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह आप एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द लोगारिथमिक फॉर्म। तो ये है जी हमारी एग्जांपल्स। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 8 पार्ट दिए गए हैं और इनकी हमने लोगारिथमिक फॉर्म्स यहाँ पे लिखनी है। तो इसको भी हल तो वैसे करना है कि पहले ये सवाल 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 100,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा गया इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़, फिर उसके बाद उसकी फॉर्म लिखनी है। तो खैर मैंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इसको एक ही पेज के ऊपर क्लियर ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो पहला पार्ट चूँकि लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़ लिखने के बाद लिखेंगे लॉग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो बेस है वो इसकी बेस यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो रिज़ल्ट है वो इसका नंबर बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो बेस की पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है वो इसका रिज़ल्ट बन जाएगा इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह दूसरा पार्ट 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लॉग नंबर क्या ये 256, और जो बेस होगा जो इसकी बेस है 2 इज़ इक्वल टू, अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा 8, जो इसका एक्सपोनेंट था वो इसका रिज़ल्ट बन गया लोगारिथम का। इसी तरह जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी, सवाल है 3 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/27। तो ये आएगा लॉग, इसकी बेस यहाँ पे बेस 3 है तो इसकी भी बेस 3 आ जाएगी, और इसका नंबर क्या होगा जो इसका रिज़ल्ट है यानी कि 1/27 इज़ इक्वल टू इसकी जो एक्सपोनेंट है यानी कि -3 वो इसका रिज़ल्ट ये बन जाएगा -3। इसी तरह जो चौथा हमारे पास पार्ट है वह जी 20 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 400। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़, तो यहाँ पे जो नंबर होगा ये वाला 400 आ जाएगा, और जो बेस होगी वो ये वाली बेस जो कि 20 है वो यहाँ पे आ जाएगी, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इस बेस की पावर यानी कि 2 है तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग 400 टू द बेस 20 इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 2, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं। इसी तरह जो पांचवा पार्ट है वह है जी 16 की पावर -1/4 इज़ इक्वल टू 1/2। तो उसको हम लिखेंगे इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़ लॉग बेस, ये जो 16 है ये बेस आ जाएगी, इसका नंबर क्या आएगा ये वाला 1/2 इज़ इक्वल टू इसका रिज़ल्ट क्या होगा जो इसकी एक्सपोनेंट है यानी कि -1/4 आ जाएगा। इसी तरह जो छठा पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर इसकी 11 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 121, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी लॉग, इसका नंबर ये वाला यानी कि 121, इसकी बेस वही जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है 11, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा जो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो बेस है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो इसका रिज़ल्ट बन जाएगा यानी कि इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह हमारे पास जो इसका सातवां पार्ट है वह है P इज़ इक्वल टू Q, और उसकी पावर क्या है 2 R। तो इसकी क्या होगी इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़
तो लिखेंगे लॉग, अब इसकी बेस क्या होगी, यहाँ पे बेस q है और उसकी एक्सपोनेंट r है, तो बेस आ जाएगी यहाँ पे q, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यानी कि बेस की पावर यानी कि q की पावर r है, तो उसका रिजल्ट p है, तो यहाँ पे लोगार्थम का वो नंबर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे p आ जाएगा। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो बेस की पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे r है तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा r, तो ये बन जाएगा log p/q = r। इसी तरह हमारे पास जो 8वां पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी, वो है जी लॉग, अब एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट वो इसका नंबर यानी कि 1/2, बेस तो सेम है, ये 32 है तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका रिजल्ट क्या होगा, इस बेस की जो पावर है यानी कि -1/5। तो इस तरह हम किसी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उसकी लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, वो है जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने यहाँ पे काम उलट करना है, हमारे पास दिया गया है जी लोगारिथमिक फॉर्म, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर जो है उसकी जो बेस है 5 है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस, क्योंकि बेस दोनों की सेम होती है, और इसका जो रिज़ल्ट होगा लोगारिथमिक फॉर्म का रिज़ल्ट 3 है, वो इसकी एक्सपोनेंट पावर बन जाएगी, और इसका जो नंबर होगा वो एक्सपोनेंशियल का हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि 125। तो ये बन जाएगा 5⁻³ = 125। इसी तरह अब इनकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दूसरे पार्ट की यानी log 16/2 = 4, तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपने लिखना है कि बेस है जी 2, इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, इसका जो रिज़ल्ट होगा यानी कि 4, और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिज़ल्ट क्या होगा, जो इसका नंबर है 16, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट है वह है जी log 1⁻23 = 0, तो यहाँ पे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस क्या है 23, और इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, जो इसका रिज़ल्ट है यानी कि 0 इज़ इक्वल टू इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो इसका नंबर है जो सामने लिखा हुआ है 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 इसमें है जी log 5⁻5 = 1, तो इसका बेस 5, इसका एक्सपोनेंट जो इसका रिज़ल्ट 1 है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और 5⁻1 का रिज़ल्ट क्या होगा, जो इस लॉ के सामने ये वाला जो 5 लिखा हुआ है जो कि इसका नंबर है वो इसका यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिज़ल्ट बन जाएगा। तो इस तरह हमने इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 5वां वह जी log 1/8, ये नंबर है, टू द बेस यानी कि जो बेस है वो 2 है, इज़ इक्वल टू -3, जो कि इसका रिज़ल्ट है। तो हमने लिखना है पहले बेस वो जो कि दोनों के सेम है यानी कि 2, अब 2 की एक्सपोनेंट क्या होगी, जो कि इसका रिज़ल्ट होगा यानी कि -3, इज़ इक्वल टू इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो कि यहाँ पे 1/8 है, और 1/8 क्या है हमारे पास, इसका रिज़ल्ट बन जाएगा, और लॉग का ये नंबर था। तो इस तरह हमने इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6, वो क्या है जी 1/2 = log 3, यानी कि ये नंबर है, 9 ये बेस है, और इनका रिज़ल्ट 1/2 है। तो सबसे पहले हम बेस लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, तो बेस तो 9 है, तो इधर भी इसकी बेस 9 ही आ जाएगी। अब 9 की पावर या एक्सपोनेंट क्या होगा, जो लोगारिथम 3/9 का रिज़ल्ट है 1/2, वो इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंट, इज़ इक्वल टू, तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिज़ल्ट क्या होगा, जो लोगारिथम का नंबर है यानी कि 3, ये इसका यानी कि रिज़ल्ट बनेगा। तो इस तरह हमने इस लोगारिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 7वां पार्ट, और वो क्या है जी हमारे पास, वह है जी 5 = log, और फिर ये लिखा हुआ है 100,000 जिसको 1 लाख कहते हैं, और बेस 10 है। तो पहले हम बेस लिखेंगे, वो है जी हमारे पास 10, अब इसकी एक्सपोनेंट या पावर क्या होगी, जो कि इसका रिज़ल्ट है वो है जी हमारे पास 5, इज़ इक्वल टू, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो इस लोगारिथम का नंबर है यानी कि 1 लाख, तो हम इसको आगे यूँ लिख देंगे। तो इस तरह हमने इस लोगारिथमिक फॉर्म को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, log 1/16 टू द बेस 4 =
-2। तो बेस यहाँ पे देखें तो वो 4 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस यहाँ पे 4 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी यहाँ पे जो बेस होगी वो 4 होगी। और इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, जो लॉग का रिजल्ट है यानी कि -2, तो वो इसकी बन गई एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो लॉग के अंदर जो आपने नंबर लिखा हुआ है यानी कि 1/16, वो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया, जिसमें हमने लॉगरिथमिक फॉर्म दिए गए थे, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, और उसके यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं, और वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन 6 पार्ट के अंदर से जो एक्स है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट log 64 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने बेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो वो क्या होगी, सबसे पहले बेस यानी कि बेस एक्स है, और इसकी पावर क्या होगी, जो इसका रिजल्ट होगा यानी कि 3 इज इक्वल टू, और ये क्या है 64, इसका नंबर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिजल्ट होगा। तो अब आप देखें यहाँ पर है x की पावर 3 और ये है इज इक्वल टू 64। तो 64 को हम किसी नंबर की पावर 3 लिखेंगे, और वो क्या बनेगा, आप को पता है कि यहाँ पे अगर हम इसको 64 को लिखें तो वो 4 की पावर 3 बन सकता है। तो अब आप देखें x की पावर भी 3 है और 4 की पावर भी 3 है, और ये आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है बेस के बराबर होगा, यानी कि x 4 के बराबर होगा और एक्सपोनेंट 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि जो बेस है x वो इधर की बेस 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हमने x की वैल्यू 4 निकाल ली है। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, तो इसको भी हम लिखेंगे, और वो क्या है जी, log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमने इस log का जो रिज़ल्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और यहाँ पे जो बेस है वो 5 है, और इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, जो इसका रिजल्ट होगा यानी कि x इज इक्वल टू, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिजल्ट क्या होगा, जो इस लोगारिथम का नंबर है यानी कि 1। अब आप देखें यहाँ पर बेस 5 है और उसकी एक्सपोनेंट x है जो कि हमने निकालनी है, और इधर 1 है। तो अब हमने इस 1 को किसी नंबर की यानी कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर हम 0 लिख दें, यानी कि यहाँ पे चूँकि इधर बेस 5 है, तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 0, और जो कि 1 के बराबर है। यानी कि किसी भी चीज़ नंबर की पावर 0 तो वो 1 होती है। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में अगर बेस 5 है तो हम इधर राइट हैंड साइड में भी बेस 5 को कंसीडर करेंगे और उसकी पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। तो अब आप देखें बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, बराबर है, तो एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट कि x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर ली है। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, तो log a टू द बेस x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने बेस को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और वो क्या है जी, बेस क्या है x, इसकी पावर क्या होगी जो कि इसका रिजल्ट होगा यानी कि 1 इज इक्वल टू जो इसका नंबर है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा यानी कि 8। तो x की पावर 1 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट ही x आ जाएगा जो कि 8 के इक्वल है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 वह जी log x ओवर 10 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो बेस क्या है बेटा, वो है जी हमारे पास 10, और इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी जो इस log का रिजल्ट होगा यानी कि -3 इज इक्वल टू x। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो
हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम नीचे ले आएँ, यानी कि अगर इसके बट्टे में कंसीडर करें कि ये बट्टे में लिख देता हूँ मैं, ये बट्टे में अगर 1 है तो अगर हम इसको नीचे ले आएँ तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 10 की पावर प्लस में यानी कि +3 आ जाएगी इज इक्वल टू x। और इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो 10 की पावर 3 होती है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि 1000 के इक्वल है और ये बराबर आ जाएगा x के। तो हम इसको सीधा करके लिखें, दिस सिंपल्स दैट जो x होगा वो बराबर आ जाएगा 1/1000। तो ये हमारे x का जवाब है। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, तो वह है जी log x/4 इज़ इक्वल टू 3/2। तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम देखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, और वो क्या है, बेस क्या है 4, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस भी 4 होगा और इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो इसका जो रिज़ल्ट है यानी कि 3/2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये जो नंबर x है तो वो इसका रिज़ल्ट बन जाएगा x। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है और उसकी पावर 3/2 है, जिसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो यू भी लिख सकता हूँ। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और फिर इसकी होल की पावर 3/2 इज़ इक्वल टू ये x आ जाएगा। तो ये वाला 2 नीचे वाला इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर ये वाला 3 यानी कि 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करें यानी कि इसको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो आ जाएगा 8, तो इज़ इक्वल टू x। दिस सिंपल्स दैट, इसको सीधा करके लिखें तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका आखिरी पार्ट वो जी पार्ट नंबर 6, log 1024 ओवर जो बेस है वो हमारे पास है 2 इज़ इक्वल टू x। तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो बेस है जी बेटे 2 और इसका एक्सपोनेंट जो कि इस लॉग का रिज़ल्ट है वो हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 1024, क्योंकि जो इसका नंबर होता है वो इसका रिज़ल्ट बन जाता है। तो अगर हम 1024 अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं, मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ, और वो प्राइम फैक्टर किस तरह होगा, 1024 है उसको 2 पे अगर हम पहले डिवाइड करें तो ये आएगा 512 और फिर इसको डिवाइड करें 2 पे तो आएगा 256 और मज़ीद इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो आएगा 128, फिर ये 64 32, इसको 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 16 और इसी तरह ये 8 से ये 4 से ये 2, तो ये हमारे 2 से फिर ये 1। तो आप इसको गिने तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि वहाँ 1024 बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 10 और इधर से क्या था 2 की पावर x। तो इसका मतलब 2 इधर से बेस है, इधर से भी बेस 2 है, तो बेस के इक्वल है, तो एक्सपोनेंट यानी कि x इधर की एक्सपोनेंट 10 के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे दिस सिंपल्स दैट जो x है वो 10 के इक्वल है। तो इस तरह हमने यहाँ पर भी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली है। ये था हमारा आखिरी सवाल जो कि एक्सरसाइज 2.2 का था। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 और इसकी जो एग्जांपल्स जो शुरू वाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये वीडियो, इसके अंदर जो मौजूद सवालात मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।